आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है लेंजेज लॉ। जो लेंजेज लॉ है वो है क्या चीज, और ये है किस बारे में, आइए पहले वो तो देखें। ये एक एनिमेशन है जो कि मैं आपको आईबी फिजिक्स हेल्प के चैनल से दिखाना चाहता हूँ, जिसके वीडियो का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है, हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बेसिकली करंट को डिटेक्ट करती है। जब इससे करंट, इसके तारों से करंट जो कि इसके साथ अटैच हुई हुई है, उससे करंट पास होता है तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करती है, हिलती है। और ये जो एक इसमें एक कॉइल पड़ी हुई है जिसको सॉलिनाइड भी कहते हैं, बेसिकली ये एक कंडक्टर है, एक ऐसा मटेरियल जिससे करंट पास होता है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसको मैंने रोल करके लपेट के एक चीज़ के ऊपर रखा हुआ है। अब इस चीज़ को मैंने इस गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, आपको कहीं भी बैटरी नज़र नहीं आ रही। अब मैं अगर क्या करता हूँ, मैं इसके मैग्नेट को अगर मैं इसके करीब लाता हूँ तो ये जो है ये दूर लेकर जाता हूँ तो देखिए नीडल जो है डिफ्लेक्शन शुरू कर रही है। अब डिफ्लेक्शन तो तभी करती है ना जब करंट आ जाए, तो इसका मतलब है मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट के दूर या करीब लाने की वजह से मेरे पास एक करंट आ गया। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है, ये प्रोसेस जिस मैग्नेटिक फील्ड के हिलाने से हमारे पास ईएमएफ आ गया, वोल्टेज आ गई, करंट आ गया। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जो साइंटिस्ट है जिसने दिया था उनका नाम था फैराडे। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, फैराडे लॉ जो है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके मुताबिक एक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ वेरी मैग्नेटिक फील्ड। जब वो किसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है उसमें रखे जाएं तो ईएमएफ पैदा होती है। ईएमएफ से मतलब ये वो बैटरी की ताकत होती है जिससे वो करंट बेसिकली पैदा करती है। तो ये जब इसके अंदर पैदा हो जाएगी तो जाहिर है करंट आ जाएगा। अब ये जो इंडक्शन है, जो ईएमएफ इंडक्शन है यानी करंट है, ये किस डायरेक्शन में होगी, बेसिकली ये लेंज़ेस लॉ जो है वो हमें हेल्प करता है उसकी। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि किस तरह होगी, मतलब क्या होगा, ये सब चीज़ें लेंज़ेस लॉ हमें बताता है। ये एनिमेशन में लेंज़ेस लॉ के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि लेंज़ेस लॉ क्या कहता है, जो कि मैंने टिक लिंक से, ये चैनल है वहाँ से उठाई है, जिसका नाम है लेंज़ेस लॉ। जब भी हम क्या करते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड को या सॉरी मैग्नेट को किसी भी कॉइल के इर्द गिर्द या सॉलिनाइड के इर्द गिर्द लेकर आते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एनिमेशन में भी दिखाया था, तो बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेट के इर्द गिर्द एक जो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं ये कहलाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये डायरेक्शन होती हैं, किसकी डायरेक्शन होती है, बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि जो मैग्नेट है ये किस डायरेक्शन में किसी बॉडी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब जब मैं इसको करीब लेकर आता हूँ तो क्या होता है कि जाहिर है जब ये करीब लाने से ये जो लाइंस गुजर रही हैं इस सॉलिनाइड के ऊपर से, कॉइल से, ये लाइंस चेंज हो रही हैं। जब भी किसी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखूँ या बताऊँ कि होता क्या है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया क्या कहलाता है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर मैं वापस इस एनिमेशन पे आऊँ तो मैं देखूँ कि यहाँ से इस जो ये जो एरिया है इससे सिर्फ एक दो लाइंस गुजर रही हैं। लेकिन जूं जूं मैं इसको करीब लेकर आऊँगा, अभी देखें एनिमेशन में तो ज़्यादा देखें, अब मैक्सिमम तीन चार लाइनें गुजरना शुरू हो गई। यानी जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो हमारे पास करंट आता है। अच्छा, अब जब करंट आ जाएगा इस सॉलिनाइड के अंदर, हमने ये चीज़ देखी एनिमेशन में थोड़ी देर पहले कि जब ये हम करीब दूर लेकर जाते हैं तो इसके अंदर एक करंट आना शुरू हो जाता है, ईएमएफ आना शुरू हो जाता है। तो जब भी किसी सॉलिनॉइड से करंट पास होता है, सॉलिनॉइड बेसिकली एक किसी भी कंडक्टर को अगर आप इस शेप में एक किसी भी चीज़ के ऊपर मतलब लपेट दें तो इसको हम सॉलिनॉइड कहते हैं ना। अब जब इससे करंट पास होता है तो हमें ये बात पता है कि जब इससे करंट पास होगा तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। मैग्नेट ऐसे बनेगा कि इसके एक साइड पे क्या नॉर्थ पोल आ जाएगा, जबकि इसके दूसरी साइड पे साउथ पोल आ जाएगा। यानी ये एक मैग्नेट यानी बार मैग्नेट बन जाएगा। बार मैग्नेट से मुराद इस तरह का मैग्नेट जैसे आप अभी वीडियो में भी देख रहे थे, एनिमेशन में भी देख रहे थे, इस तरह का मैग्नेट जिसका एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। तो बेसिकली क्या है कि ये सोलिनॉइड भी एक बार मैग्नेट बन जाता है, कब, जब इससे करंट पास हो रहा हो, यानी यूं करके करंट पास हो रहा हो। अब अगर आप इसको गौर से देखें कि जब मैं इसको करीब लेकर आया तो इसके करीब यानी चेंज करने से इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा।
अब जब करंट पैदा हो जाएगा इसके अंदर तो ये खुद भी एक क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई कि जब भी सोलेनोइड से करंट पास होता है तो वो खुद एक बाहर मैग्नेट बन जाता है। तो जब करंट पास हो जाएगा इससे और ये मैग्नेट बन जाएगा तो इस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ किधर होगा, तो वो चीज हमें क्या बताती है, लेंज़ेस लॉ हेल्प करता है हमें उसमें। अब लेंज़ेस लॉ कहता क्या है जरा देखते हैं। वो ये कहता है कि देखें, जैसे मैं अगर एक मैग्नेट है, लेट से मैंने सॉलिनॉइड की बजाय एक लूप ले लेता हूँ। अब इससे जाहिर है मैंने कहा कि करंट पास होगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये भी बार मैग्नेट बन जाएगा, इसके एक साइड पे नॉर्थ और दूसरी साइड पे साउथ हो जाएगा। तो वो नॉर्थ और साउथ किधर होंगे ये हम देखते हैं। लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी मैग्नेट को करीब लेकर आ रहे हो, जैसे अभी आप नॉर्थ वाली साइड को इसके करीब ला रहे हो ना, तो लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि अब इसके सॉरी जो नॉर्थ है उसके करीब लाने की वजह से इसके अंदर क्या करंट पैदा हो रहा है ना, नॉर्थ के करीब लाने के, मैग्नेट के करीब लाने की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है। ठीक है। अब ये जो करंट पैदा होना है इसकी वजह है इस मैग्नेट फील्ड, इस मैग्नेट के करीब आना। इसकी वजह क्या है, इस मैग्नेट का करीब आना। लेकिन जब इससे करंट पास होगा तो ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, यानी ऐसे नॉर्थ और साउथ बनाएगा कि इसके पैदा होने की जो रीज़न है, यानी इसके करीब होने आने की, इसकी जो मतलब करंट पास होने की जो रीज़न है वो क्या है भला, कि इसके करीब आना। तो ये नॉर्थ और साउथ ऐसे एडजस्ट करेगा कि इसके पैदा होने वाली रीज़न को ये अपोज करे। यानी नॉर्थ इसके करीब आ रहा है ना, तो ये चाहेगा कि इसके करीब आना ये ना हो, ये दूर चला जाए मुझसे। मतलब हालांकि उसके करीब आने की वजह से ही तो करंट पैदा हुआ है उसके, तो ये चाहेगा नहीं भाई तुम क्यों करीब आ रहे हो। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ इधर बना लेगा। तो नॉर्थ बनाने से क्या होगा कि ये जो नॉर्थ मैग्नेट है ये थोड़ा पीछे की तरफ मतलब इसको पुश मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ही ये पीछे जाना शुरू होगा ये मैग्नेट, जैसे अगर मैं अब दिखाऊं तो ये जगह ये जो जो पीछे जा रहा है, तो जब अब ये क्या कर रहा है कि भाई ये तो इससे दूर जा रहा है, तो ये पहले इसने नॉर्थ लेकर आके इसको दूर भगाया ना। जब ये दूर जा रहा है ना तो फिर क्या होगा कि ये जो करंट है ये कुछ ऐसे पैदा होगा कि ये सॉरी साउथ और नॉर्थ ऐसे अपने आप को चेंज करेंगे कि भाई इसका दूर जाने को रोकेंगे। क्या होगा कि जब ये दूर दूर जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ बना लेगा ताकि ये जो नॉर्थ है ये इसके वापस से करीब आ जाए। तो फिर जाहिर है जब ये साउथ हो जाएगा तो ये इसके करीब आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जाहिर है नॉर्थ और साउथ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेंज़ेस लॉ क्या कहता है इन शॉर्ट, कि भाई ये जो चीज़ मतलब करंट पैदा करती है, ईएमएफ पैदा करती है, वही चीज़ को वो जो करंट है वो अपने इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेट बना लेता है कि उसके अपने पैदा करने वाली चीज़ को ही क्या करता है, अपोज करता है कि भाई नहीं। जैसे कि नॉर्थ दूर जा रहे हैं ना, तो ये दूर जाने को अपोज करेगा और इधर साउथ बना के इसको अपने करीब ले आएगा। इसी तरीके से स्टार्ट में जब मैंने कहा था आप लोगों को, भला कब, जब यहाँ से मैं एक बता रहा था आप लोगों को कि जब हम इसको करीब ला रहे थे तो करीब लाने से क्या हो रहा था कि इसको मसला हो रहा था, इसके अंदर करंट तो पैदा हो रहा था लेकिन ये क्या कर रहा था कि करीब आने को रोकना चाहता था। ये क्या कर रहा था, नॉर्थ है तो इधर भी अपने यहाँ इस साइड पे नॉर्थ बना रहा था जिससे इसके करीब आना रोके और ये वापस से मैग्नेट जो है वो पीछे की तरफ धकेल इसको पड़ जाए। तो अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ लेंज़ेस लॉ की बात करूं तो वो ये कहता है, अगर मैं वर्डिंग में लिखूं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि जो इंड्यूस करंट है उसकी कुछ ऐसी डायरेक्शन होगी, कैसे होगी, इज ऑलवेज सच एज, वो हमेशा कैसे होगी, टू अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब वो अपोज करेगी किसको, कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको। मतलब जैसे कि नॉर्थ को करीब ला रहा था ना मैं, ये चीज़ अगर मैं इस तस्वीर में दिखाऊं जो एनिमेशन में हमने देखी थी, कि जब मैं नॉर्थ को क्या कर रहा था, करीब ला रहा था। अब इसके नॉर्थ के या इस मैग्नेट के करीब आने यानी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था, इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा था, करंट पैदा हो रहा था। अब वो जो करंट है वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि ये जो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक बनाएगा ना, मैग्नेट यानी बार मैग्नेट बनाएगा, वो कुछ ऐसे होगा कि ये इसके करीब आने को रोके। अब जाहिर अगर नॉर्थ है तो ये एक ही शर्त में रुकेगा ना करीब आना, कि यहाँ पे भी नॉर्थ आ जाए। यहाँ पे नॉर्थ आएगा तो ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करके इस मैग्नेट को पीछे क्या कर देंगे, फोर्स लगा लेंगे।
इसी तरीके से साउथ के केस में भी हुआ था कि जूं जूं मैं इसको दूर लेकर जा रहा था, मतलब इसको मैं यहाँ से इधर की तरफ लेकर जा रहा था, तो इसके दूर जाने की वजह से इसके अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर करंट आया, ईएमएफ आया, तो इसके दूर जाने को क्या करना है, फिर इसने रोकना है। अब जाहिर है अगर नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसके दूर जाने को रोकने के लिए जाहिर है मैं कोई ऑपोजिट वो लगाऊंगा, यानी मैं यहाँ पे साउथ ले, मतलब ये करंट साउथ ले आएगा। अब ये जब साउथ लेकर आएगा, साउथ पोल लेकर आएगा, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इसका दूर जाना रोक लेंगे। अब जाहिर है मैं इस मैग्नेट के ऊपर एक वर्क कर रहा हूँ, इस वर्क की वजह से, वर्क यानी फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो यानी मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब ये जो मेरा वर्क है, उस वर्क से क्या, इसके करीब जाने से क्या होगा कि इसके अंदर करंट पैदा होगा, और वो जो करंट है वो हमें यहाँ पे गैल्वानोमीटर में शो हो जाएगा। अब जो मेरा इसका करीब आना है ना, तो वो जो वर्क है वो मेरा एक तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसके साथ साथ जाहिर है जब मैं इसको करीब ला रहा हूँ तो इसके अंदर ये जो नॉर्थ पोल पैदा हो रहा है, जो कि इसको इसके करीब आने को अपोज कर रहा है, तो दो चीज़ें, मेरा वर्क दो चीज़ों में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और दूसरी चीज़ ये जो नॉर्थ पोल बना, ये जाहिर है नॉर्थ पोल बनने से क्या होगा कि ये काम करेगा, क्या करेगा कि ये जो नॉर्थ पोल है ना मैग्नेट, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वर्क एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा इस मैग्नेट को रिपेल करने में लग गया। तो मेरे पास ये जो लेंज़ेस लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ओबे करता है, और इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे बनता है। तो जो लेंज़ेस लॉ है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि वो ओबे कर रहा है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं रिमाइंड करा दूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हमारे पास, कि भाई जितना आप वर्क कर रहे हो वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या इसको आसान अल्फाज में कि जितनी इनिशियल एनर्जी होती है, आई फॉर इनिशियल, ई फॉर एनर्जी, उतनी ही फाइनल एनर्जी होती है। अब वर्क एक काम है, इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं। तो एनर्जी को बेसिकली जो इनिशियल एनर्जी है, जो मेरे काम करना है शुरू वाला, वो बराबर होगा किसके, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस उस काम के जो इस ये जो मैग्नेट है ये इसको दूर लेकर जाने के लिए जो वर्क किया जाएगा, उन दोनों को ऐड करने से जो फाइनल एनर्जी है वो बराबर होगी मेरे इनिशियल एनर्जी यानी मेरे इनिशियल वर्क के। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा पूरा फॉलो करता है, ओबे भी करता है। तो आज हमने लेंज़ेस लॉ के बारे में पढ़ा कि लेंज़ेस लॉ है क्या। बेसिकली ये वही है कि हम किसी भी मतलब मैग्नेट को करीब लाने से जो करंट पैदा होता है किसी लूप के अंदर, किसी सोलेनॉइड के अंदर, तो वो अपने इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है कि इसके करीब आने को रोकती है, मतलब अपने पैदा करने वाली चीज़ को क्या कर रही है, अपोज करती है।